कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। नमस्कार, मैं हूं मंग मिश्रा। कल रात कमाल हो गया है वर्ल्ड कप में। केप वर्डे को ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के दे दिया है। केप वर्डे वो देश है जिसकी आबादी सिर्फ 5.5 लाख के आसपास है और उसने पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। तो जो देश पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहा था और जिसकी इतनी छोटी आबादी है और वो वर्ल्ड कप के नॉकआउट में प्रवेश कर गया है, वो राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश कर गया है केप वर्डे। मज़े की बात है, आप जानिए कि केप वर्डे ने इस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में कोई मैच नहीं जीता है, लेकिन वो क्वालिफाई कर गया है। ऐसा इसलिए हुआ कि तीनों मैच उसने बराबर किए हैं। 2 मैच में तो उसने अपने खिलाफ गोल ही नहीं होने दिया। पहले मैच में जो स्पेन के खिलाफ उसका था, जब पहली बार केप वर्डे ने चौंकाया है सबको, उस मैच में उन्होंने स्पेन को गोल नहीं करने दिया था, कोई मैच बराबर रहा था। और उनका जो गोलकीपर था वो जीनियो, वो उसी मैच से एकदम से हीरो हो गए थे, उनके देश में हीरो बन गए, उनके मिलियंस फॉलोअर बन गए थे। वो काफ़ी चर्चित था कि ऐसा कैसे हुआ, पहले ही मैच में जब उन्होंने स्पेन को रोका था। उसके बाद उरुग्वे से उनका मैच था, उरुग्वे के साथ उनका मैच बराबर रहा। हालांकि उस मैच में 2 गोल उरुग्वे ने मारे तो 2 केप वर्डे ने भी मारे, तो मैच वो भी बराबर रहा। तीसरा मैच सऊदी अरेबिया से था। सऊदी अरेबिया भी इतनी कमज़ोर टीम नहीं है, पिछले वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को हरा चुकी है, लेकिन सऊदी अरेबिया को भी गोल नहीं मारने दिया उन्होंने। और उधर उरुग्वे हार गया स्पेन से, तो केप वर्डे क्वालिफाई कर गया वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के लिए। अब 5.5 लाख की आबादी वाला देश कैसे क्वालिफाई कर गया, इसकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनके पास अभी ज़्यादा नहीं, 20 साल पहले तक तो मैदान ही नहीं थे ग्रास वाले, घास की, जिसमें फुटबॉल खेल सकें। इनके पास कोई स्थिति थी नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत समझदारी से, इनके फुटबॉल एसोसिएशन ने क्या किया कि भाई 5.5 लाख लोग जो टोटल हैं उसमें कितने फुटबॉल खेलेंगे और कहाँ उस लेवल का खेलेंगे कि वर्ल्ड कप खेल लें। तो इन्होंने क्या किया कि डायस्पोरा का यूज़ किया, कि जो केप वर्डे के लोग थे, वो जो वहाँ के लोग विदेशों में रह रहे थे, यूरोप में ख़ास तौर से रह रहे थे, उनसे संपर्क किया। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यूरोप के बड़े देशों में रह रहे थे जहाँ फुटबॉलिंग नेशंस हैं, जैसे नीदरलैंड्स है, जर्मनी है, इन सब जगह पे जो लोग रह रहे थे उन लोगों से संपर्क किया। और जाहिर सी बात है, अपनी मातृभूमि से अटैचमेंट सबका होता है। तो जिसके दादा बाबा केप वर्डे के थे, उन लोगों से उन्होंने कांटेक्ट किया। वहाँ वो लोग वहीं रहे थे, हमेशा वहीं की फुटबॉल एकेडमी में खेल रहे थे, तो उनका स्टैंडर्ड उसी देश का था। जैसे आप देखेंगे फ्रांस की टीम में बहुत सारे प्लेयर हैं जो मूल रूप से दूसरे देशों के, अफ्रीकन कंट्रीज़ के हैं, लेकिन वो चूँकि कई जनरेशन से फ्रांस में रह रहे हैं तो फ्रांस से खेल रहे हैं। वो कई अफ्रीकी कंट्रीज़ ने इस चीज़ का यूज़ किया है, यहाँ तक कि मोरक्को भी इसका एक एग्जाम्पल है कि मोरक्को के ज़्यादातर पर बड़े प्लेयर्स जो हैं वो मोरक्को में रहते नहीं हैं। वो रहता कोई नीदरलैंड में है, कोई कहीं है, लेकिन वो उनका मूल चूँकि मोरक्को से जुड़ा हुआ है और वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं कि आप 2 देशों की भी नागरिकता रख सकते हैं और आप फैसला कीजिए आप किस देश से खेलेंगे। तो मोरक्को के सारे बड़े प्लेयर्स यूरोप के टॉप क्लब्स में खेलते हैं और रहते भी बाहर हैं, लेकिन वो खेलते मोरक्को के लिए हैं, उसी अटैचमेंट के लिए, अपनी मातृभूमि से पुराने अटैचमेंट के लिए, पूर्वजों से अटैचमेंट के लिए। वही काम केप वर्डे ने किया और अपने यहाँ के जो लोग बाहर यूरोप में रह रहे थे, वो वहीं से पले बढ़े फुटबॉल सीखे हुए लोग थे, वो लोग सब अपने पुराने पूर्वजों के प्रेम के लिए केप वर्डे से खेलने को तैयार हुए। ये काम उन्होंने एक दिन में नहीं किया है, ये कई साल से जाके किया है, बल्कि 2 दशक में किया है। और उन्होंने जब शुरुआती सफलता उनको एफकॉन में मिली है, 2 टूर्नामेंट ऐसे हुए जिसमें उन्होंने एफकॉन में अच्छा खेला है पिछले 15 सालों में, 20 सालों में, वहाँ से उनके फुटबॉल को जंप मिली है। और करते करते आज 2026 के लिए क्वालिफाई कर गए। अच्छा, 2026 के लिए क्वालिफाई करने में भी ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के दिया है, क्योंकि अगर 32 टीमें होती तो हो सकता है वो क्वालिफाई ना करते, जैसे पिछली बार 32 टीमें थी। इस बार टीमों की संख्या बढ़ा दी गई, टीमों की संख्या इस बार 48 है। तो जो टीमों की संख्या बढ़ी उसमें अफ्रीका के स्लॉट बढ़े। तो पहले 5 स्लॉट अफ्रीका के होते थे, इस बार 9 स्लॉट थे, तो यानी 4 तो अफ्रीकन नेशन बढ़े जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। वहाँ पे जो ग्रुप्स बनाए गए, हर ग्रुप का एक टॉपर को क्वालिफाई किया गया। ये उनकी जो खूबी है केप वर्डे की, उन्होंने कैमरून जैसी टीम को, जिसका वर्ल्ड कप में अच्छा रिकॉर्ड रहा है, कैमरून को धक्का मार के वो लोग आए हैं। तो परफॉर्मेंस तो है और किस्मत भी है, लेकिन वो राउंड में पहली बार वर्ल्ड कप में नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उन लोगों की, और निश्चित रूप से केप वर्डे बधाई का पात्र है इस काम के लिए जो उसने किया है। अब अगले राउंड में चूंकि उनका मुकाबला है अर्जेंटीना से राउंड ऑफ 32 में, तो अब ये आप मान लीजिए कि केप वर्डे का सफ़र यहीं तक था, इसलिए उन्होंने कल चैंपियन होने जैसा ही जश्न मनाया है, क्योंकि दरअसल केप वर्डे के लिए राउंड ऑफ 32 में जाना अपने आप में चैंपियन होने जैसा है।
वो अपने देश में वापस जाएंगे तो एक चैम्पियन की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। तो इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अगला मैच हार भी जाएं, जहाँ तक वो पहुँच गए हैं वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है केप वर्डे के लिए। और ये दिखाती है कि कोई भी कंट्री अगर सही प्लानिंग से काम करे तो तमाम जो कमियों के बावजूद, तमाम जिसको बोलते हैं डेफिशिएंसीज़ के बावजूद उनकी भरपाई की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप नहीं खेला जा सकता है, इतना इतना मुश्किल है, या खेलने की ही बात नहीं है, वो तो राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो सही प्लानिंग, एक इमोशनल कनेक्ट पैदा करना गेम से और अपनी टीम से, उसके बल पे कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और वो केप वर्डे ने करके दिखा दिया है।